नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्राइम की जिसने लुधियाना शहर को अंदर तक हिला कर रख दिया। ये कहानी है दोस्ती की, धोखे की और एक ऐसे खौफनाक जुर्म की जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक मामूली से ड्रम ने पूरे शहर में इतनी दहशत क्यों फैला दी? सड़क किनारे पड़े एक प्लास्टिक के ड्रम के अंदर ऐसा क्या हो सकता था? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी खौफनाक खोज के साथ जो आगे होने वाली भयावहता का सिर्फ एक इशारा थी। देखिए, ये पूरा घटनाक्रम कितनी तेजी से सामने आया। 6 जनवरी को दविंदर सिंह मुंबई से लुधियाना लौटता है और ठीक 2 दिन बाद मतलब 8 जनवरी को जालंधर बाईपास पर एक राहगीर की नज़र एक सफ़ेद ड्रम पर पड़ती है और जब वो ड्रम खुलता है तो अंदर से इंसान के शरीर के टुकड़े मिलते हैं। बस यहीं से पुलिस की तफ्तीश का पहिया घूमना शुरू हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि इस भयानक जुर्म का शिकार आखिर था कौन? देखिए, हर ट्रेजेडी का एक चेहरा होता है और इस कहानी में वो चेहरा था दविंदर सिंह का। दविंदर सिंह, उम्र सिर्फ 30 साल, डिजिटल प्रिंटिंग के काम से जुड़ा हुआ था। मतलब एक आम इंसान जो अपनी जिंदगी जी रहा था और जिसका अंत इतने खौफनाक तरीके से हुआ। अब आते हैं पुलिस की जांच पर। आखिर कैसे पुलिस ने इस उलझे हुए केस की गुत्थियां सुलझानी शुरू की? देखिए, पुलिस के सामने उस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि आखिर कातिल हैं कौन। जब कोई सीधा सुराग ना हो तो इन्वेस्टिगेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए? पुलिस ने भी, आप जानते हैं, तुरंत एक्शन लिया और हर एंगल से जांच शुरू कर दी। दविंदर के दोस्तों, परिवार वालों, सबसे पूछताछ हुई। क्राइम सीन को बारीकी से खंगाला गया। उस प्लास्टिक के ड्रम की भी जांच हुई। लेकिन जो सबसे बड़ा सुराग, जो गेम चेंजर साबित हुआ, वो था एक सीसीटीवी फुटेज। और बस इस एक फुटेज ने सब कुछ साफ कर दिया। फुटेज में शमशेर सिंह और उसकी पत्नी कुलदीप कौर रात के अंधेरे में एक मोटरसाइकिल पर उसी ड्रम को ले जाते हुए साफ साफ दिख रहे थे। पुलिस के हाथ अब पहला और सबसे मजबूत सुराग लग चुका था। लेकिन यहाँ कहानी में एक और खौफनाक मोड़ आता है। ये जो संदिग्ध थे, ये कोई अनजान लोग नहीं थे। ये दविंदर के करीबी, उसके जानने वाले थे। शमशेर सिंह जो पेशे से एक बढ़ई है और उसकी पत्नी, दोनों ही दविंदर को अच्छी तरह से जानते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस में एक और बड़ा खुलासा किया। रिपोर्ट में पता चला कि दविंदर के बाएं हाथ पर इंजेक्शन के निशान थे। इससे शक और गहरा हो गया कि शायद कत्ल करने से पहले उसे किसी नशीले इंजेक्शन से बेहोश किया गया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर इतनी बेरहमी से की गई इस हत्या के पीछे का मकसद क्या था? वजह क्या थी? पुलिस की जांच में 2 मुख्य वजहें सामने आई, ड्रग्स और पैसा। पता चला कि हेरोइन, जिसे चिट्टा भी कहते हैं, उसको लेकर कोई झगड़ा हुआ था और साथ ही पैसों के लेन देन को लेकर भी कोई विवाद था। ऐसा लगता है कि इन्हीं 2 वजहों के चलते दविंदर की जान ले ली गई। और जिस तरह इस पूरे जुर्म को अंजाम दिया गया वो वाकई बहुत खौफनाक है। बताया जा रहा है कि पहले दविंदर और आरोपी शमशेर के बीच जमकर बहस हुई, फिर दविंदर को किसी तरह बेहोश किया गया और उसके बाद एक आरी से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इस पूरे काम ने करीब 2.5 घंटे लगे। मतलब ये गुस्से में अचानक किया गया कोई काम नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी, ठंडे दिमाग से की गई वारदात थी। शव के 6 टुकड़े किए गए थे। ये नंबर ही अपने आप में इस जुर्म की वहशत बताने के लिए काफी है। अच्छा, अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। क्या ये सिर्फ एक अकेली भयानक घटना थी या फिर ये लुधियाना में बढ़ते क्राइम के किसी बड़े और परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा है? और सच तो ये है कि ये कोई अकेला मामला नहीं है। अगर हाल के कुछ वक्त पर नजर डालें तो लुधियाना में कई हिंसक अपराध हुए हैं। एक बिल्डर और उसके पूरे परिवार का मर्डर सुसाइड केस, एक कबड्डी खिलाड़ी का बेरहमी से कत्ल और तो और एक बिजनेसमैन पर अपनी ही पत्नी को मारने के लिए सुपारी देने का सनसनीखेज मामला। ये सारे मामले मिलकर एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर बनाते हैं। और यहीं पर हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या ये घटनाएं सिर्फ अलग अलग क्राइम हैं या ये समाज में किसी गहरे संकट की तरफ इशारा कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।